अब 3 मुख्तलिफ बाउंसर हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मेरे कप्तान ने अवाम को ही मारे हैं। आप लोग जब पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं, टैक्स पे कर रहे हैं आप। वजीर आजम हाउस को 2.5 साल हो चुका है, अब तक वो यूनिवर्सिटी में तब्दील नहीं हुई। इन टाइगरों को ढूंढने के लिए क्या हमें जंगल में जाना पड़ेगा? वहां पे इनको हंट करना पड़ेगा कि जनाब ये है वो टाइगर फोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे शेयर करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको 3 बाउंसर्स बताऊंगा जो मेरे कप्तान ने, जारी बात है वो बड़े मशहूर थे, कमाल फास्ट बॉलर थे, मैं बड़ा फैन था उनका क्रिकेट के हवाले से। लेकिन जब वही फास्ट बॉलर खुद वजीर आजम बन जाए और उसके बाद आवाम को ही बाउंसर्स मारना शुरू कर दे तो फिर अफसोस होता है। फिर अफसोस होता है कि जनाब ये क्या हुआ। और बाउंसर एक ऐसी चीज होती है कि उसमें आपने सरप्राइज देना होता है, उसमें बल्लेबाज तैयार होता है और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और उसी मौके के ऊपर जब आप बाउंसर मारते हैं तो आप उसे जख्मी भी कर सकते हैं, आप उसे आउट भी कर सकते हैं। आप जब हेलमेट पे अगर उसके लग जाए तो उसके औसान भी खता हो सकते हैं, और बड़े बड़े हादसा हो चुके हैं बाउंसर्स की वजह से। बहरहाल अब 3 मुख्तलिफ बाउंसर हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो मेरे कप्तान ने अवाम को ही मारे हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के ऊपर आ जाए। ये खबर आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये खबर है और जैगम नकवी साहब ने ये खबर दी है, क्रेडिट उनको जाता है इस बात का। इस खबर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसमें यह है कि जनाब आप लोग जब पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं तो फी लीटर पेट्रोल के 47 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं आप। 47 रुपए। अब मैं आगे चल के बताता हूं कि इसमें मजे का बात क्या है। इस खबर के मुताबिक 47.60 रुपए यानी 60 पैसे, 47 रुपए 60 पैसे आप लेवी, टैक्स, ड्यूटी और मार्जिन देते हैं पेट्रोल के 1 लीटर के ऊपर। डीजल के ऊपर आप 45 रुपए और 95 पैसे, तकरीबन 46 रुपए जो है वो आप टैक्स, लेवी और मार्जिन वगैरह देते हैं। उसके बाद इसकी तफसीलात उन्होंने बताई हैं कि एक्चुअल जो कीमत है 1 लीटर पेट्रोल की वो 64 रुपए है, लेकिन आप पेट्रोल खरीदते हैं 112 रुपए का। तकरीबन 64 रुपए कीमत है, आप 112 रुपए दे रहे हैं। और डीजल जो है वो दरअसल में 70 रुपए का है और आप उसको खरीद रहे हैं 116 रुपए में। पेट्रोल के ऊपर जो लेवी सिर्फ है, जो नई लेवी लगाई गई है, वो लेवी है 21 रुपए। ये मेरे कप्तान की हुकूमत ने लगाई है। और सेल टैक्स आप उसमें देते हैं 16 रुपए। डीलर का मार्जिन है 3 रुपए 70 पैसे फी लीटर और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है 2 रुपए 81 पैसे, तकरीबन 3 रुपए उसका भी मार्जिन है। और 3 रुपए 78 पैसे जो है वो इस पे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन जो है वो भी इसके ऊपर लगता है। तो ये मुख्तलिफ, मतलब मिसाल के तौर पर टैक्सेस हैं। अब हैरानगी की और मजा के खेज बात यह है कि नून लीग के दौर में ये नहीं कि टैक्सेस उस वक्त नहीं होते थे, टैक्सेस उस वक्त भी होते थे, लेकिन असद उमर साहब आपको याद होगा तकरीर करते थे और फरमाते थे कि जनाब पेट्रोल तो इतने का है, आप लोग इतने टैक्सेस लेते हैं। और उस वक्त कप्तान फरमाया करते थे कि ये जो टैक्स है ये दरअसल में इनकी जेबों में जाता है। तो जब खुद अपनी बारी में ये टैक्सेस लगाए गए कि आप तकरीबन एक लीटर पे 48 रुपए जब आप टैक्स ले रहे हैं तो वो अब किसकी जेब में जा रहा है। और आप जानते हैं कि हालिया महीनों के अंदर किस तरह पेट्रोल की कीमत हर दफा बढ़ाई गई है। तो एक बाउंसर तो मेरे कप्तान ने अवाम को यह मारा है। दूसरा बाउंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि कप्तान ने ऐलान किया था कि वजीर आजम हाउस जो है उसे मैं यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा, गवर्नर हाउस जो है वो सारे बंद कर दिए जाएंगे और उनके अंदर भी यूनिवर्सिटियां खुलेंगी। बहरहाल वहां पे तो कुछ भी नहीं हो सका। चाहे मामला केपी के अंदर हो, चाहे मामला पंजाब में हो, सिंध में हो, जहां जहां पे भी, पंजाब में हो, जहां जहां भी बलोचिस्तान में हो, हर जगह जो गवर्नर हाउस हैं वो वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं। गवर्नर्स भी उन्हीं गवर्नर हाउसेस में बैठ के ही काम करते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन वजीर आजम हाउस को 2.5 साल हो चुका है, अब तक वो यूनिवर्सिटी में तब्दील नहीं हुई। बल्कि हमने जो इंटरव्यू किया था वो भी वजीर आजम हाउस के अंदर ही जाके हमने किया था। मुझे तो ना वहां पे टीचर नजर आए, ना वहां पे स्टूडेंट नजर आए, ना वहां पे बेंच नजर आए, ना वहां पे ब्लैक बोर्ड नजर आए। मैं ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिले तो मेरे कप्तान वहां पे मिले। बहरहाल अब यह खबर आई है कि सिर्फ उसकी फिजिबिलिटी बनाने के लिए, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जो फिजिबिलिटी बनती है,
यानी कि जो तखमीने बनाए जाते हैं कि ये किस तरह बनेगा, इस पे क्या होगा, सिर्फ उसके ऊपर इस कौम के 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हाँ, और जरूरी नहीं होता कि फिजिबिलिटी अगर बन जाए तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि हमने फिजिबिलिटी बनाई है, कोई काम नहीं बना, लग नहीं रहा कि यह हो सकता है। बहरहाल अब कहानी यहां तक पहुंच गई है कि उस वजीर आजम हाउस, और यह ज़हन में रखिएगा कि इसी वजीर आजम हाउस से भैंसें बेची गई, गाड़ियां बेची गई, वो सब कुछ हुआ है। और उसके बाद अब उसे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस कौम के 39 करोड़ रुपए लगेंगे। ये खबर आपके सामने है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और उसे भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 6 साल दरकार है, 6 साल का अरसा भी दरकार है उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए। और ये कहीं और बात नहीं हुई है, ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में ये गुफ्तगू हुई है। एक कोटेड सोर्स है जहां से मैं आपको बता रहा हूं, ये हवाई बात नहीं है, जहां पे ये सब कुछ बताया गया है कि इतने पैसे लगेंगे। एक बाउंसर ये हो गया। जो तीसरा बाउंसर है वो बड़ा खतरनाक बाउंसर है। वो बाउंसर है, मेरे कप्तान ने, आपको याद होगा, एक टाइगर फोर्स बनाई थी। और जब वो बनाई थी तो बड़ा उस पर शोर-ओ-गुल किया गया था, बड़ा जश्न मनाए गए थे कि बन गई भी बन गई, बस अब टाइगर फोर्स बन गई, पाकिस्तान के हर मसले का हल ये टाइगर फोर्स है, ये टाइगर फोर्स महंगाई पे काबू पाएगी, ये टाइगर फोर्स जो है वो कोरोना के अंदर लोगों को जाके खाना बांटेगी, ये टाइगर फोर्स दुनिया जहान का हर काम करेगी। क्योंकि ये टाइगर फोर्स नहीं है जैसे ये कोई सुपरमैन की फोर्स है, आपने जो काम करवाना होगा वो टाइगर फोर्स करके देगी। उसके अंदर पहले तो जो पूरा प्रोसेस चला उसमें ये भी सामने आई बातें कि जनाब अपने लोगों को फिट करने की जो है वो कोशिश की जा रही थी, और उस पर भी कंट्रोवर्सीज हुई। कई ऐसे खदूत आए कि जहाँ पे जो है वो लोगों को इनके अपने मिनिस्टर्स वगैरह ने रिकमेंड किया हुआ था कि जी इनको डाल दें, वो अपने कारकुन जितने थे उनको फिट करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद ये टाइगर फोर्स किस तरह काम करेगी उसके ऊपर सवालिया निशान भी बन गए कि भाई आप क्या करेंगे, आप जाके दुकानदार से जाके रेट चेक करेंगे, आपकी तो मार्केटों के अंदर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, दुकानदार जो है वो लड़ना शुरू हो जाएंगे, भाई आपकी क्या अथॉरिटी है। उसके बाद ये सवाल भी हुआ कि दरअसल में इनकी लीगल अथॉरिटी है क्या, ये किस तरह काम करेंगे। उस्मान डार साहब जिनका सियालकोट से ताल्लुक है और इमरान खान साहब के बड़ा करीब है, नौजवानों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को दरअसल में वही देखते हैं, वो इसके रूहे रवां थे, वो इस टाइगर फोर्स को चला रहे थे। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स के हवाले से जो है वो पूरी एक तकरीब भी मुनक्किद की थी जिसमें टाइगर फोर्स को बुलाया गया था। तो उस वक्त भी चंद हलकों की जानिब से कहा गया था कि जनाब ये आप एक पैरेलल फोर्स जो है वो इसको बनाने का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि कोरोना जो है उसकी तो सेकंड वेव जो है वो भी अब डिक्लाइन की तरफ जा रही है और टाइगर फोर्स किधर है। और सवाल यहां पे अब यह बनता है कि उस टाइगर फोर्स के पीछे कितना पैसा लगा है, कितने करोड़ों रख चुके हैं, करोड़ों हैं कि अरबों हैं, हमें तो नहीं पता इस बात का। लेकिन वो टाइगर फोर्स के नजर क्यों नहीं आ रही। आपने तो इतने, जिस तरह आपके 50 लाख घर नजर नहीं आते, जिस तरह आपकी 1 करोड़ नौकरियां नजर नहीं आती, ये टाइगर फोर्स क्यों नहीं नजर आती। इन टाइगरों को ढूंढने के लिए क्या हमें जंगल में जाना पड़ेगा, वहां पे इनको हंट करना पड़ेगा कि जनाब ये है वो टाइगर फोर्स। तो ये 3 मुख्तलिफ बाउंसर्स हैं जिससे इमरान खान साहब ने जो है वो इस कौम को हिट किया है। अब ये कौम इन झटकों को कितना बर्दाश्त कर पाती है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।